वेलकम टू इक्शिक। आज हम करने वाले हैं DSSB कोट रिटन और MTS के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए तत्सम और तद्भव शब्द, जो कि जनरली 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आन के ऊपर आते ही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें भी हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे इन वर्ड्स के रिगार्डिंग। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स अडॉप्टेड डायरेक्टली फ्रॉम संस्कृत इनटू हिंदी विदाउट एनी चेंज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। मीन्स संस्कृत लैंग्वेज से डायरेक्टली उठा लिए गए हैं और उनमें कोई भी चेंज नहीं किया है। लाइक संस्कृत के ही वर्ड्स हैं वो, जिनको हम जनरल हिंदी में यूज़ कर रहे हैं। जैसे तट दिया हुआ है जिसको दैट, और संस्कृत सम इक्वल, लाइक दिस। अभी हम आगे देखेंगे। जो इनकी टोन है वो साउंड फॉर्मल करती है जैसे हमारी संस्कृत साउंड करती है, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोनाउंस करने में। जैसे कि अग्नि हो गया, दुग्ध हो गया, सूर्य, हस्त, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए तद्भव शब्द तत्सम शब्द के। तत्सम शब्द वो होते हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से अडॉप्ट किए गए हैं और उनमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, और एज इट इज़ हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और फॉर्मल साउंड करते हैं संस्कृत के जैसे कि हो गया अग्नि, दुग्ध, सूर्य, हस्त। ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। अब आते हैं तद्भव शब्द पे। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो दीज आर द वर्ड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत बट चेंज देयर फॉर्म ओवर टाइम थ्रू प्राकृत। मीन्स जो तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत से तो लिए गए हैं, लेकिन ओवर द टाइम प्राकृत लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज ने उसमें कुछ ऐड करते गए हैं और वो चेंज हो गए हैं उनकी ओरिजिनल फॉर्म से, और अब तक का जो सफ़र है अब तक में वो चेंज हो चुके हैं। जैसे अगर हम इसकी टोन पे जाएं तो इनकी कॉमन टोन होती है, और एवरीडे हिंदी में जो हम बोलते हैं वो होते हैं। जैसे कि आग हो गया, अब पहले अग्नि था, अग्नि को मॉडिफिकेशन करके ही आग तक पहुंच गए। दुग्ध का दूध हो गया, और सूरज हो गया, हाथ हो गया, तो ये हस्त का हाथ हो गया। तो ये ऐसे जो है, ये संस्कृत के वर्ड थोड़े डिफ़िकल्ट थे, तो उनको जर्नल यूज़ के लिए ईजी बनाने के लिए मॉडिफाई करके हम उनको हिंदी में यूज़ कर रहे हैं उन शब्दों को, तो वो हो गए तद्भव शब्द। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ किन चीज़ों पे फोकस करना है। अब क्या है कि आप इन शब्दों को कैसे पहचानोगे एग्ज़ाम में, कि क्योंकि पूछा जाता है कि ये कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, लाइक दैट, और कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनमें से सिलेक्ट करो कि तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव कौन सा है। DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें जनरली। जो बनता है, तो एक तो होता है आइडेंटिफाइंग फीचर। मीन्स अब किस उससे आपको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे संयुक्त व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन में भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करें तो जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो वर्ड्स होंगे, श, त्र, ज्ञ, श्र, ये जब भी किसी वर्ड के अंदर आ रहे होंगे ना, वो 100% तत्सम होगा। तत्सम मीन्स डायरेक्टली वो संस्कृत से ओरिजिनेट होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए होंगे। जैसे नक्षत्र, मित्र, अज्ञान, श्रृंगार, ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत के ही शब्द हैं और जिनको हम जनरल हिंदी में या जनरल लैंग्वेज के डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन यहीं पर अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो उसमें क्या है, मॉडिफिकेशन हो गया है। जैसे नक्षत्र में श आ रहा है तो इसमें श, ये मतलब ये वाले वर्ड्स नहीं आएंगे। श, त्र, ज्ञ, श्र, जो कि बोलने में थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। मीन्स हम इजी की तरफ जा रहे हैं, तो जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होंगी वो आएंगी हमारी संस्कृत में, और जैसे तत्सम शब्द हो गया और तद्भव शब्द में आएंगे ईजी वाले, जैसे निखत, मीत, अनजान और श्रृंगार। सिंगार हो गया, श्रृंगार का सिंगार हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो तत्सम है या तद्भव है। सबसे पहले देखते हैं वर्ड्स के ऊपर, आप किन वर्ड्स पे कर सकते हो। जैसे कि श टू श शिफ्ट हो रहा है, जैसे छ से ख और छ में शिफ्ट हो गया, तो वो क्या है हमारा, जैसे श तो बोलने में डिफ़िकल्ट है और ये वाला इजी है, तो जो डिफ़िकल्ट है वो संस्कृत का है, संस्कृत से ओरिजिनेट है, जो कि है तत्सम शब्द। और श और ख हो गया हमारा तद्भव शब्द, जो कि है मीन्स उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, अक्षी, शीर, क्षेत्र, आँख, खेत। तद्भव शब्द हो गए जैसे आँख, खीर, खेत। ये सब क्या हो गए, ये हो गए तत्सम शब्द और ये हो गए तद्भव शब्द। मीन्स हमने बोलने के अपने तरीके को आसान बनाने के लिए उनमें जो चेंजेस करे हैं वो सब आ रहे हैं हमारे तद्भव के अंदर, और जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं वो हमारे तत्सम के अंदर आ रहे हैं। बस इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा वर्ड कितना डिफ़िकल्ट है और कितना ईजी है। अब आते हैं चंद्रबिंदु वर्सेस
अनस्वरा। सो चंद्र बिंदु और ये डॉट जो लगाते हैं वर्ड्स में उनके बेसिस पे, तो जो चंद्र बिंदु बिंदु होती है ऐसे वाली, ये आपको दिया है यहाँ पे साइन, तो वो क्या है 100% तद्भव शब्द है। मीन्स तद्भव का मतलब है जो कि संस्कृत के थे बट उनमें चेंजेस किए गए हैं। सो जैसे कि ये हो गया चांद, दांत, गांव, ये क्या है थोड़े इजी हैं प्रोनाउंस करने में तो ये है हमारे तद्भव शब्द। अब आते हैं तत्सम शब्द पे, तो जैसे चंद्र हो गया, दंत हो गया और ग्राम हो गया, इनमें थोड़ा डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस है, तो ये हो गए हमारे तत्सम शब्द। सो इसमें क्या था, इसमें जो चंद्र बिंदु है वो इजी वाली लैंग्वेज के लिए आ रही है, मीन्स तद्भव शब्द के लिए, और जो बिंदु है वो आ रही है हमारी तत्सम के लिए। अब नेक्स्ट फोर्थ चीज़ देखते हैं हमारी, जो व है अगर उसका ब चेंज हो गया, मीन्स जनरली जैसे वह होता है, वह जो है वो तत्सम शब्द में आता है। तत्सम शब्द में हो गया वानर, वृषा, विवाह, विद्युत। व का साउंड यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन जो ब है वो हमने हिंदी में मीन्स हिंदी उसमें कुछ ऐड कर दिया है संस्कृत के ही शब्दों में, ताकि वो इजी टू प्रोनाउंस हो। जैसे बंदर पहले होता था वानर मीन्स संस्कृत में, और तद्भव में हो गया वो बंदर। वर्षा, बरसात, इजी बना रहे हैं। सो व और ब का डिफरेंस याद रखिएगा। और नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये हो गया र श र, अगर ये वर्ड दिए गए हैं तो ये तत्सम शब्द हैं, क्योंकि अगर इनकी मात्रा आ रही है तो ये तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं राइट करने में भी, क्योंकि जो लोग हिंदी स्टार्टिंग से सीखते हैं, तो जब हम हिंदी सीख रहे होते हैं तो ये वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं लर्न करने के लिए, लिखने के लिए उससे। सो जिन भी वर्ड में, जिन भी अक्षरों में मीन्स इन शब्द की मात्रा आ रही है वो होंगे हमारे तत्सम शब्द, जैसे घ्र, नक्र, आम्र, वर्षा। सो ये क्या है हमारे तत्सम शब्द है। अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव शब्द हो गए जैसे हमारे घर, नाक, मीन्स इनमें कोई मात्रा का यूज़ नहीं है बल्कि इजी टू प्रोनाउंस है। जैसे हो गया ड और ढ, अगर ड और ढ आ रहा है किन्हीं वर्ड्स में तो वो होंगे हमारे तद्भव शब्द। ये छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन है, इनके हेल्प से आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को। सो जो ड और ढ आ रहे हैं वो हमारे होंगे, क्या होंगे, तद्भव शब्द। सो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल तद्भव शब्द के, ढ और ड वाले, कपड़ा, घोड़ा, अर्थ तद्भव शब्द ड्यू टू ड, जो इसमें ड आ रहा है उनकी वजह से वो तद्भव शब्द बन गया, मीन्स इजी वर्ड्स बन गए। अब देखते हैं मोस्ट रिपीटेड PYQs ऑफ DSSS, जो कि जनरली आते ही हैं DSSS के एग्जाम हो, जैसे जो भी मैट्रिकुलेशन लेवल के होते हैं, मीन्स 10th के बेसिस पे जो होते हैं, जैसे MTS हो गया और कोर्ट अटेंडेंट का हो गया। सो ये PYQ पैटर्न पे हैं, आप इनको बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप लोग अपना सिलेक्शन इसलिए चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चटिका, चटिका मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसका ये क्या होगा, तत्सम होगा। ऑब्वियसली जो चीज़ डिफिकल्ट होगी ना वो तत्सम होगी, और जो इजी होगी वो हमारी होगी तद्भव। ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा। सो जैसे चटिका, चिड़िया। सो हरिद्रा, देखो इसमें र की जो है मात्रा आई है, र की मात्रा आई है मतलब क्या है, तत्सम शब्द है। जो हमने ऊपर अभी जिस चीज़ सीखी है उसको ही हम अप्लाई कर रहे हैं। हल्दी मीन्स इजी है। प्रस्तार, इसमें भी र की मात्रा आ गई तो ये भी तत्सम है। और पत्थर हो गया हमारा तद्भव। इनका मीनिंग सेम है। हरिद्री का मतलब हल्दी है, तत्सम और तद्भव शब्द में यह है। जैसे उज्ज्वल, पहले 2 जय का यूज हुआ है तत्सम शब्द में, लेकिन तद्भव शब्द में एक ही जय रह गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इष्टिका। इष्टिका मीन्स यहाँ पे देखो श की मात्रा मीन्स आधा श यूज हुआ है, जहाँ पे भी ये श ये सब वर्ड आते हैं वो सब क्या होंगे हमारे तत्सम शब्द। तो ये हो गया तत्सम। और ईंट हो गया इसका तद्भव। ईंट इजी तो प्रोनाउंस है, और इक्षिका जो है थोड़ा डिफरेंट मीन्स डिफिकल्ट है। कुंभकार, कुंभकार क्या है हमारा एक तत्सम शब्द है। ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आता ही है। कुंभकार को पूछ लिया जाता है ये तत्सम है या तद्भव, या कुंभकार दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका तद्भव शब्द कौन सा होगा। कुम्हार इसका इजी वर्ड है जो कि है तद्भव शब्द। अब गो है, गो का भी तत्सम शब्द है। और गाय है इसका तद्भव शब्द। घोटक, घोटक ओ की मात्रा आ गई इसमें भी, वैसे तो आ रही है। घोटक जो है हमारा एक तत्सम शब्द है, और घोड़ा जो है वो एक तद्भव शब्द है। देखो ड, इसमें तुम ड से पहचान पाओगे, क्योंकि जिस भी वर्ड में ड ढ आ रहा है वो हमारे तद्भव शब्द हैं। और जैसे यहाँ पे है नेक्स्ट इज कोकिल। कोकिल का हो गया कोयल। कोयल, कोकिल, कोयल तत्सम और तद्भव। और अक्षोट, श जिस भी वर्ड में आ रहा है वो क्या है हमारे, वो है हमारे तत्सम शब्द। और अखरोट हो गया इसका तद्भव शब्द। सो यहाँ पे हम कंप्लीट आई थिंक, या एक और रहता है इसको भी कर लेते हैं। मृतिका, मिट्टी,
व्रती का र की मात्रा आ रही है तो ये क्या हो गया हमारा तत्सम शब्द हो गया। मिट्टी ये हो गई हमारी नॉर्मली जैसे हम हिंदी लिखते हैं वो हो गई, तो ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। सो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लिया एक बार करने के बाद दोबारा अगर आपने 2x पे भी इसको देख लेते हो ना एक बार और, तो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी और आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे हिंदी सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इसको हिंदी की स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लाइक जिसको अच्छे से आता होगा वो इसका बेनिफिट डेफिनेटली उठाएगा, बाकी के तो सब्जेक्ट्स हैं। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड देयर इज अ प्लेलिस्ट फॉर DSSB MTS सॉरी कोर्ट अटेंडेंट की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे PYs क्यूज के बेसिस पे ही टॉपिक्स कराए हैं, जैसे कि हो गया इंग्लिश के कराए हैं अभी, और गवर्नमेंट स्कीम वाला जो है एक वीडियो वो करंट अफेयर के अंदर है, वो आप ज़रूर करिएगा, उसको बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी मैंने कराई हैं। सो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इससे पहले भी एक अनेकार्थक शब्द का और पर्यायवाची शब्द का जो है वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे, आप उसके लिए भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट।